सो देखिए सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स को सबसे पहले हम एक ब्रिक वॉल से कंपेयर करते हैं। जैसे कोई वॉल, दीवार किससे बनी होती है, बाय ब्रिक्स, ईंटों से बनी होती है। ओके, और जब ये सारा ब्रिक्स दे कंबाइन टुगेदर दे मेक वन स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को वी से अ वॉल। ओके, तो इस वे में हमारे बॉडी में भी इस टाइप से ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको और डार्क करके दिखा रही हूं, इस टाइप से हमारे बॉडी में भी देयर आर नंबर ऑफ इट। कि अगर हम काउंट करें एक मैच्योर, एक बड़े ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल का नाम लें, तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि वी कैन काउंट के एक बॉडी में कितने सेल्स होते हैं। तो आप सोच लीजिए कितने हमारे बॉडी में सेल्स होंगे। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि सेल्स कितने टाइप के, कैसे होते हैं। यस, हमारे अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेंगे या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स, उसका भी अगर आप रूट्स का लेंगे, आप स्टेम का लेंगे, तो यू विल फाइंड lot of difference between the structure. The function is same, लेकिन different types of cells are present. Okay, और वो different types कैसे हैं कि उनका एक तो function थोड़ा different हो जाता है, प्लस उनका structure भी different हो जाता है, but they are cells. हम क्यों कह रहे हैं कि different shape है, but we are saying they are cells, that you will come to know जैसे जैसे we will continue with the chapter. अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर तो हमें कहीं अपने बॉडी में देखने को नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि दे आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर, तो इतने बड़े कैसे। तो ये क्या है, दिस इज अ माइक्रोस्कोप। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज अ माइक्रोस्कोप। एंड व्हेन वी सी एनी प्लांट या एनिमल का कुछ एक पार्ट लेके अगर हम देखें, तो दिस इज द एनलार्ज। अगर हम कहें हमारा सेल एक डॉट सा इतना सा है, उसका एनलार्ज पोर्शन इज दिस। सो ये हम नेकेड आई से वी कैन नॉट सी अंटिल एंड अनलेस वी लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप। सो नाउ व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल। तो the bodies of living organisms are made up of tiny units called cells. ठीक है, तो जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना हुआ है वो टाइनी एक थिंग से बना है, एंड दैट टाइनी थिंग इज नोन एज सेल। तो अगर हम देखें, आप जब अपना बुक्स में पढ़ेंगे एंड व्हेन यू विल मूव टू सीनियर क्लासेस, तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल का दिखाई देगा। अभी मैंने कहा प्लांट्स का भी नाम लिया, मैंने ह्यूमन बॉडी का भी नाम लिया। तो जो अगर हम बेसिकली देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। जबकि हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कुछ चीजें हमारे डिफरेंट भी होती हैं, तो वो यू विल लर्न इन सीनियर क्लासेस। तो इसका आप देख रहे हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स रिटन हियर। अब एक एक करके हम थोड़े से सेल के इंटरनल पार्ट को वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल होता है, इट इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, एंड दिस थिन आउटर बाउंड्री इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन अगर हम कहें तो ये आपका शो करा गया है सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको एक थिन लाइनिंग से दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको मैंने अब ब्लू से हाईलाइट कर दिया है। सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन क्या है, थिन आउटर बाउंड्री। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से, समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हमारे जो सेल होता है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर,
and this important part is known as nucleus. So most cells have a distinct centrally located spherical structure called nucleus. अब आप इस डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, डिस्टिंक्ट. देखिए और सब हमारे डिफरेंट ऑर्गेनील्स, तो हम जो और डिफरेंट देख रहे हैं इसके अंदर, दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनील्स. तो इसमें आप देखिए हमने एक डिस्टिंक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि और सबके हमें छोटे साइजेस अंदर दिखाई दे रहे हैं, बट न्यूक्लियस का वी आर सीइंग अ वेरी बिग वन. सो डिस्टिंक्ट हो गया. सेंट्रली लोकेटेड, आपने अभी ये सेल स्ट्रक्चर देखा, इससे पहले आपके सामने ये सेल स्ट्रक्चर था, ये सेल स्ट्रक्चर था. तो आप देख रहे हैं कि ये दिस इज द न्यूक्लियस, कि ये हमेशा ऑलमोस्ट सेंट्रल में सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंट्रल में लोकेटेड होता है. सो दिस इज द सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल. स्फेरिकल मीन्स गोल. तो कैन यू सी, इज दिस अ सर्कुलर थिंग? तो स्फेरिकल गोल का नहीं, एक्चुअली सर्किल को हम ऐसे बनाते हैं, स्फेरिकल को हम थोड़ा सा लंबा करके बनाते हैं. तो दिस इज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ओके, स्फेरिकल, कहीं कहीं बुक्स में यू विल सी हैव अ रीडिंग ऑफ दिस वर्ड ओवल. तो ओवल कहें, स्फेरिकल कहें, तो ये एक हमारा एक जैसे गोला सा होता है उस टाइप का ये एक स्ट्रक्चर बनकर चला जाता है. ओके, जैसे हम अर्थ को कहते हैं इट इज अ स्फेरिकल. ठीक है, तो ये एक गोल सा थोड़ा सा खिंचा हुआ सा एक इसका स्ट्रक्चर होता है. तो ये आपका, और मोस्ट ऑफ, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको हर सेल में मिलेगा. इवन जो मैंने कहा था प्लांट और एनिमल सेल में देयर इज अ डिफरेंस, बट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल, इन ऑल दीज यू विल गेट न्यूक्लियस. लेकिन वो कह रहे हैं मोस्ट सेल्स, यस देयर आर सम पार्ट इन अवर बॉडी जहां पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यू विल कम टू नो. नाउ द अदर थिंग इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? तो अगर हम कहें तो ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अगर हम पहले डेफिनेशन देखें तो ये जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो एक बार देखें, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस में यहां पर एक जेली, तो ये जो हम लोग जनरली साइटोप्लाज्म को डॉट से दिखाते हैं. सो इसमें डॉट्स हैं, अगर आपको विजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम ड्रॉइंग दीज डॉट्स. इन डॉट्स को जब आप ऐसे देखें तो इस टाइप से पूरे सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है. डू यू गेट दिस? तो और ये कैसा सब्सटेंस है? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस? जेली ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, ना ये सॉलिड फॉर्म में है. जैसे हमारी थोड़ी जो सॉफ्ट टॉफीज होती हैं वो हम कहते हैं हम जेली खा रहे हैं, और जेली हम लोग वैसे भी स्वीट में भी खाते हैं, तो आपने देखा होगा. तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, तो दिस इज, हम ना तो ये कहेंगे पूरा लिक्विड फॉर्म है, ना ही हम ये कह सकते हैं ये पूरा सॉलिड फॉर्म है. ओके, सो दिस इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस. So what have we learned today? Today we have learned about the cell structure. सेल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा आज? हमने ये पढ़ा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? डू यू रिमेम्बर? सोचिए. सेल मेम्ब्रेन. यस, हमने ये पढ़ा था कि सेल के चारों तरफ देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन.
ओके, सेल मेम्ब्रेन। सेकंड हमने कौन सा पार्ट पढ़ा? देखिए अब जब हम ये सेशन करेंगे बाद में एक बार ऐसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे सो डेट आपको लर्न हो जाए आपने आज इस सेशन में क्या पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने पढ़ा था अबाउट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है? वेयर न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेल। तो आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डज न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेल। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करा था हमने, डू यू रिमेम्बर? सेंट्रली लोकेटेड। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, ओके, सेंट्रली लोकेटेड। एक और क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो शेप ऑफ द न्यूक्लियस क्या बोलेंगे आप? स्फेरिकल, ओके। तो शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। तो ये हम एक रिवीजन भी कर रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेम द सब्सटेंस दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। याद आ रहा है वर्ड? अभी बिल्कुल हमने अभी वाली स्लाइड में देखा था। यस, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। देखिए वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, now you are getting some very complicated names, तो please do remember the spellings of all these terms। जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, आपको ये स्पेलिंग्स मालूम होनी चाहिए। स्फेरिकल, क्योंकि इफ यू मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो आपको फुल मार्क्स लेने के लिए आपको स्पेलिंग्स बहुत परफेक्ट होनी चाहिए और इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन शुड ऑल्सो बी वेरी गुड। जैसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ब्रेक इट, साइटोप्लाज्म, ओके। सो यू कैन ब्रेक डाउन द वर्ड टू लर्न द स्पेलिंग। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? सॉलिड और लिक्विड? नो, इट इज नॉट अ सॉलिड, इट इज नॉट लिक्विड, इट इज क्या? आज आपने नया वर्ड सब लर्न करा है, jelly like substance। it is a jelly like substance, okay। so in this way आपने देखा कि जो हमारी लर्निंग है उसमें हमको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है, स्पेलिंग्स भी मालूम होने चाहिए एंड हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म है उसका भी हमें डिफरेंट फॉर्म समझना चाहिए। द वेरी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर आई वॉन्ट टू टेल, अभी हमने इसको ऐसे पूछा, अब दूसरे वे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम द जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड द न्यूक्लियस। तब आपको वर्ड याद होना चाहिए साइटोप्लाज्म। नेम द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल, न्यूक्लियस, ओके। Name the membrane that surrounds the cell, yeah, by which the cell is protected. Then you have to say cell membrane. तो आपको पूरा एक फॉर्म लर्न, जैसे जैसे हमने आपको यहाँ पर स्लाइड्स दिखाई, आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए टू राइट डाउन गुड आंसर्स। सो किड्स, दिस वाज द सेशन। इट इज टाइम to stop it here, and in the next session we are going to learn something more from the same chapter। अभी हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू है और इसमें अब आगे और जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम आने वाले सेशंस में वी विल कवर। सो टिल वी मीट अगेन, ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न करें सो डेट यू कैन राइट गुड आंसर्स एंड गेट गुड मार्क्स। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय।